हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज मैं आपको बताता हूं कि नूरसराय के पीसीएस के अंदर, मेरा कहना मतलब नूरसराय सब स्टेशन के अंतर्गत एक मैटर है। देखिए, बिजली विभाग जो है किस तरह से लापरवाही की तरह काम करता है। मैं बिहार सरकार बिजली विभाग की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर इस बोरवेल के जो मालिक है उनके तरफ से सेपरेट गड़वाया गया है। मेरे कहना मतलब इंस्टॉल करवाया गया इसलिए क्योंकि इनका 2012 में 3 फेज मोटर चलाने का कनेक्शन लिया गया। तब से लेकर ये काफ़ी दूर से, मेरा कहने का मतलब हुआ वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ से ये अपना बाँस पर टान कर लाइन चलाते थे। लेकिन ये बोरवेल के जो मालिक हैं उनका कहना है कि हम बाँस के पर टान कर तामा का मतलब लगाते थे, लेकिन क्या करता था कि रात में चोरी के द्वारा चोर कर लिया जाता था। मतलब किसके द्वारा काटा जाता था? चुरा लिया जाता था। बहुत बार 3-4 बार ऐसा हुआ। तंग आकर फिर इन्होंने आवेदन दिया, तो यहाँ के जो नूरसराय चरुई पर के जो सब स्टेशन के में जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको जहाँ जाना है जाओ। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बिहार शरीफ में, वहाँ पर भी गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने कनेक्शन ले रखा है और आपको अगर मान लीजिए बायर या कहने का मतलब है पोल इंस्टॉलेशन करवाना है अपने बोरवेल तक, तो ठीक है, आपको सेपरेट ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, लगा दिया। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके तरफ से पूरी गाइडलाइन और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताया जाता है कि ऐसे इंस्टॉल करना वगैरह वगैरह। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर हैं या जो बिजली मिस्त्री होते हैं या जो भी इंस्टॉलेशन वर्कर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर, ख़ास करके जो इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कितनी बड़ी गलती करते हैं आप देखिए। आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं कि एलटी होता है, लो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है, और एक यूटी होता है एलटी, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो पोल है, ये पोल से 11,000 लाइन पास कर रहा है, यानी 11,000 वोल्ट्स लाइन पास कर रहा है पोल से, ठीक है। इसी से ये कनेक्ट होके ये ट्रांसफार्मर में आया है, जो कि 11,000 वोल्ट्स को 440 में कन्वर्ट करता है, 440 वोल्ट 3 फेज कनेक्शन में, ठीक है। अब ये करने के बाद ये आजकल एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाया गया है। देखिए, ये जो है, ये कहने का मतलब ट्रांसफार्मर से आया और ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद एक पैनल कंट्रोल होता है, कंट्रोल पैनल, जो आप देख सकते हैं, ये है पूरा कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो उससे वायर इसमें आया कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल से निकल कर ये इनके यहाँ मतलब बोरवेल में गया। जो कि कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल में मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है, सब मीटर होता है, और सब मीटर के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे कहने का मतलब एमसीबी, और मान लीजिए ऑटोमेटिक चेंजर मशीन, जो कट लाइन वगैरह ये होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसको जो आम पब्लिक है उसके द्वारा खोल कस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कैसे काम करते हैं, इन्होंने अपना पैसा खर्चा करके गड़वाया, ठीक है। और ये गड़ाने के बाद जो देखिए, जो ठेकेदार है जो पोल इंस्टॉल किया है, वो पोल तो इंस्टॉल किया, अभी एक कनेक्शन एक व्यक्ति को इधर दिया, ठीक है। अभी देखिए, वो पोल वहाँ जो गड़ा है, यहाँ से ये 2 वायर जो नीचे लटका हुआ दिख रहा है, यही बिजली विभाग की सबसे बड़ी ठेकेदार का मतलब है। जो कि ठेकेदार क्या करते हैं कि शॉर्ट टाइम में जल्दीबाजी में कर निकल जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि बिहार सरकार से हम पैसा ऐंठ लें। मैं बता देता हूँ कि नूरसराय चरुई पर सब स्टेशन के अंतर्गत जो भी ठेकेदार काम किया है, वो पूरा धोखाधड़ी और सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। कहीं न कहीं किसी वजह से अपना पोल इंस्टॉल कर दिया है किसी के रहती ज़मीन में ज़बरदस्ती, और कैसे भी तार जो है वायर तान दिया। देखिए, अभी वायर जो देखिए किस तरह से है, जबकि इसका जानते हैं ग्राउंड से लेके मिनिमम हाइट डिसाइडेड रहता है, कितना से कम पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए किस तरह से लापरवाह है। और यहाँ पर जब इंस्टॉल किया तो ये जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर में लगा सकता था, जिससे कि वायर की हाइट मतलब बीच में जो है और ऊंचा हो जाता है। अब इस वायर जो नीचा है, इससे क्या प्रॉब्लम होता है,
प्रॉब्लम ये होता है कि जो हार्वेस्टिंग मशीन किसान लाते हैं काटने के लिए, उसमें ये टच हो जाता है। इसके अलावा जब सर पर बोझा लेकर जाते हैं लोग जो किसान, तो उससे टच हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने का डर है। मान लीजिए किस तरह का आग लगना, करंट लगना वगैरह वगैरह। लेकिन जो बिजली ठेकेदार है जो इंस्टॉल करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिनका भी कनेक्शन होता है उनको तरफ से मतलब खर्चा ले लेते हैं 5-10 हज़ार रुपया, और किसी भी तरह से मतलब पोल इंस्टॉल करके हवर हवर भाग जाते हैं। ये ठेकेदार लोगों को जो है ना, वो बहुत हरामी होते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि हबर हबर करके, और इसीलिए मतलब गाय मतलब पशु पक्षी, या मान लीजिए आए दिन घटना हो जाता है, कहीं वायर टूट जाता है, मतलब सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करते ठेकेदार। और ये जो नूरसराय सब स्टेशन के अंतर्गत जो ये गुडिया ग्राम के पास में जितना भी इंस्टॉल किए हैं जो ठेकेदार है, वो तो और मतलब है जो कि हरामी पंदी वाला काम किया है। पैसा ले लेते हैं 5-10 हज़ार रुपया, किसी का खेत में ज़बरदस्ती बिना खेत मालिक के इजाज़त के पीछे में की करते हैं, पोल गाड़ देते हैं रैती खेत में। और रैती खेत में गाड़ने के बाद पोल ताड़ भी जो है ढीला ढाला तान के चल देते हैं। और मतलब उनको ये सांत्वना दिया जाता है बोरवेल मालिक की तरफ से कि कहीं भी पोल गाड़ दो, कहीं कैसे भी ताड़ गाड़ दो, मतलब टान दो, मेरा कहने मतलब इंस्टॉल कर दो, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो बिजली विभाग के जो जिनके अंडर में काम होता है, मेरा कहने मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर साहब से, कि आपकी गाइडलाइन या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करवाना काम है, ठीक है, न कि ठेकेदारों का। तो आप ठेकेदार कैसे काम कर रहा है उस चीज़ को गाइडलाइन क्यों नहीं करते हैं? अगर वो पैसे लेके गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जैसे तैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता? तो ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी कमी है बिहार में। और बिहार के जो बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं इस बात पर, और ठेकेदार है जो कि गैर कानूनी तरीके से इंस्टॉल करके पैसा लेके लोगों से जैसे तैसे इंस्टॉल कर देते हैं उसके बहकावे में आके। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पोल इंस्टॉल किया जाता है तो क्यों नहीं प्रॉपर जो नजरी नक्शा होता है, मेरा कहने का मतलब खेत का जो प्लॉटिंग नक्शा होता है, उसके हिसाब से जहाँ पे पॉइंट है, या मेरा कहने का मतलब जो मेड़ होता है या जो भी होता है, उस पर क्यों नहीं पोल इंस्टॉल किया जाता है? क्यों मतलब किसी के खेतों में ज़बरदस्ती गाड़ के चला जाता है कि बाद में किसान आएगा तो क्या करेगा? अब सवाल है वो किसके पास दौड़ेगा? वो खेती करेगा किसान की, मतलब वो है जो कि जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर या कोर्ट कचहरी के पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उसकी क्या गलती है? सबसे बड़ी बात यही है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या खास करके बिजली विभाग के जो अधिकारी है, वो ये सोचते हैं कि कोई भी आम नागरिक या आम जो रैयत किसान है, वो कहीं न कहीं वो हमारे खिलाफ़ मतलब खड़ा नहीं होंगे, या मान लीजिए कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, दूसरा उनके पास पैसा नहीं है कोर्ट कचहरी जाने के लिए, और तीसरा चीज़ है कि अगर वो कुछ भी कर दो, मतलब मेरा कहने मतलब जहाँ तहाँ पोल इंस्टॉल कर दो, मतलब है जो कि खेत में या गैर कानूनी तरीके से, या मान लीजिए ढीला ढाला ताड़ तान दो जिससे कि नुकसान हो किसानों को या आए दिन किस तरह का क्षति हो, तो इसका कोई सवाल है कि कोर्ट कचहरी में तो जाएगा नहीं। और इसलिए कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा तो कोई भी मतलब जो बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी है उस पर कार्रवाई होगा नहीं। और किसान को तो ये समझते हैं कि बुड़बक है, इसलिए कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास नियम कानून या कायदा या मतलब कहने मतलब कानून की जानकारी नहीं है कि कैसे कोई भी विभाग गलत काम करता है, या तो उसके खिलाफ़ कैसे विरोध कर सकते हैं या कैसे अपना कोर्ट कचहरी में पक्ष रह सकते हैं। तो अनावश्यक तरीके से फाइनली ये कहना है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी है, और ख़ास करके जो ठेकेदार होते हैं जो पैसे लेकर गलत काम कर देते हैं, मेरा कहना मतलब पैसे ले लेते हैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपया, और मतलब कैसे भी पोल और मतलब वायर तान देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर मतलब जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर का मतलब पूरा गाइडलाइन सेफ्टी और मतलब कंट्रोल होना चाहिए कि आप जहाँ तहाँ पोल इंस्टॉल नहीं कर सकते, जहाँ तहाँ वायर जो है ढीला ढाला नहीं, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसके हिसाब से ही आपको इंस्टॉल करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ। और देखिए इधर जो बोरवेल में जो कनेक्शन गया है उनको भी मतलब ये कनेक्शन जो है मतलब कंट्रोल पैनल से जोड़ना है, लेकिन कंट्रोल पैनल से नहीं जोड़ के देखिए जैसे ही ट्रांसफार्मर से 440 कन्वर्ट हो रहा है, वहीं पे मतलब है जो कि तीनों वायर और साथ में जो अर्थिंग वायर है वो जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है। मान लीजिए किस तरह का हाई वोल्टेज पास होता है, या मान लीजिए किस तरह का होता है, तो ये बोरवेल का मतलब है जो कि वो भी मोटर भी जल सकता है, स्टार्टर भी उड़ सकता है, मेरा कहने मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और मतलब साथ में ये वायर पे भी मतलब लूज होने के वजह से, मेरा कहना मतलब ढीला ढाला होने की वजह से मतलब आम जो नागरिक है, किसान है, या मान लीजिए जो हार्वेस्टर है, या किसी भी तरह का सर पे बोझा ले जा रहे हैं, उसका भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है।
तो कहीं ना कहीं फाइनली पॉइंट ये है कि जो ठेकेदार जो काम करते हैं, मेरा कहने का मतलब बिजली विभाग की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी और गाइडलाइन की प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, और इसी की वजह से और इसका निगरानी जो जूनियर इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको भी मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं करते। मेरा कहना मतलब देखते नहीं है, कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को ये लगता है कि मतलब जो भी है वो उसका इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी भी तरह की कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा कोई। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा और ख़ास करके किसी डिपार्टमेंट के तरफ से ये है कि उनको किसी भी तरह के कानून का कोई डर नहीं होता है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर हम गलत कर देते हैं आम नागरिकों या जनता के बीच में, तो कौन है जो कि हमारे खिलाफ़ खड़ा होगा। अगर मान लीजिए कोई शिकायत देगा भी तो हमारे विभाग के ही आला अधिकारी को देगा। तो डेफिनेटली है कि अपने विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों या अपने मतलब विभाग के लोगों को मतलब है जो कि बचाव करेंगे। क्यों नहीं बचाव करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी तरह का रेपुटेशन होता है तो उनको खतरा है, या मान लीजिए उन्हीं का डिपार्टमेंट का बेइज्जती है। तो इस तरह से आम नागरिकों पर सरकारी विभाग के द्वारा शिकंजा कसा जाता है। अभी और एक चीज़ इसी में बता रहा हूँ, देखिए ये पोल आप देख रहे हैं, ये पोल जो है इस पे 11,000 वोल्ट से लाइन क्रॉस कर रहा है, जो कि पूरी तरह से डैमेज है, ठीक है। और ये डैमेज होने के बाद इसको चरुईपर पंचायत के जो सब स्टेशन के जो इंजीनियर हैं उनको कई बार है जो कि मतलब ये कहा गया, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं हुआ। देखिए आप पूरा जो पोल है ये मतलब पोल जो है क्रैकिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन इसलिए देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से डैमेज है। और वहाँ पे जो वो मतलब इंसुलेटर है और जो पोल है वहाँ पे देखिए किस तरह से छोड़ चुका है, ठीक है। और ये छोड़ने के बाद भी आपको बता देते हैं कि ये कभी भी हादसा हो सकता है। जिसको 11,000 वोल्ट्स पास कर रहा है, नीचे में देखिए पूरा खेती हो रहा है एग्रीकल्चर का। ये देखिए अगर मान लीजिए कोई भी तरह की फसल रहेगा तो कभी भी मतलब है जो कि हादसा होकर जल सकता है। किसानों का क्षति इसी तरह से होता है, लेकिन लोग जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है वो सोए पड़े रहते हैं। कई बार मतलब कहा गया है, और कहने के बावजूद भी ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल को इंस्टॉल नहीं किया गया, रीइंस्टॉल नहीं किया गया, पूरा तरह से डैमेज है। कहीं ना कहीं वो आगे वाली जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पर 11,000 वोल्ट्स ये है, और ये जो पीछे जो देख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 11,000 वोल्ट्स जो है कंट्रोल कर रहा है। ये पूरी है जो कि डैमेज है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रोल नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है बिजली विभाग के और ठेकेदार हैं वही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस तरह से है, देखिए किसानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है बिजली विभाग की तरफ से, और खड़ी फसल में आग लग जाता है, और कभी पोल डैमेज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए कि इसके लिए दोषी कौन है।